Hello students, let us discuss the graph of quadratic polynomial fx is equal to 3 minus 2x minus x square. अब हम इसका डिस्कस करते हैं. अगेन सेम प्रोसीजर इज देयर. व्हाट इफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड पॉइंट्स को प्लॉट करना है. ग्राफ को प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने पहले फाइंड आउट किए थे. आप ऊपर x लिखेंगे, नीचे फंक्शन की वैल्यू डालेंगे और इसको लिखना शुरू कर देंगे. पॉइंट्स ले लीजिए -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. देखिए अब सेंटर से स्टार्ट किया करो. जब 0 डालोगे तो सारी चीज़ 0 हो गई. आंसर इज 3. 1 डालोगे तो 3 -2 -1 0. तो 1 डालेंगे तो इज 0. 2 डालोगे सॉल्व करोगे इट विल बिकम -5. 3 डालोगे इसको सॉल्व करोगे इट विल बिकम -12 एंड 4 पुट करने पर इट विल बिकम -21. सिमिलरली -1 इज इक्वल टू -1 पर वैल्यू क्या आ जाएगी 4. -2 पर क्या आ जाएगी 3. -3 पर क्या आएगी बेटा इसकी वैल्यू -3 पुट करेंगे तो 0. और -3 चेक कर लीजिए. -3 का स्क्वायर 9 और -3 2 जो 6 + 3 9 -9 अगेन 0. सिमिलरली -4 डालेंगे तो आंसर बिकम -5. -5 पर -12. अगेन वी विल प्लॉट ऑल द पॉइंट्स. और जब हम सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद आपके पॉइंट्स कैसे बनेंगे वो देखिए. अगेन वी आर गोइंग टू प्लॉट द पॉइंट्स. एक्स अगर 0 लेते हैं फिर वही पॉइंट्स बना लो. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, -2, -4, -6, -8, -10, -12. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. -2, -4, -6, -8, -10, -12. नाउ व्हेन x इज 0 तो इट इज़ 3. यहाँ आ जाएगा पॉइंट. 1 आएगा तो ये वैल्यू 0 हो गई. यहाँ आ गया. 2 आएगा तो ये वैल्यू -5 हो गई. 3 आएगा तो ये वैल्यू -12 हो गई. और 4 आएगा तो नीचे गई -21 हो गई. मतलब पैराबोला बन जाएगा. -1 डालोगे वैल्यू तो इट विल बिकम 4. -1 पर वैल्यू क्या है 4. ठीक है. -2 पर वैल्यू क्या है वापस 3. यहाँ से टर्न करना शुरू कर दिया. ठीक है. -2 पर वैल्यू है 3. फिर नेक्स्ट -3 पर वैल्यू क्या है 0. -4 पर वैल्यू क्या है -5. ठीक है. और यहाँ भी -5 थी. 2 पर भी ये वैल्यू आएगी आमने सामने. फिर नेक्स्ट -5 पर वैल्यू क्या है -12. सो अगर हम इसको प्लॉट करें पॉइंट्स को तो दिस विल बिकम अ पैराबोला. ठीक है. इस टाइप से हमारे पास एक पैराबोला बन जाएगा. और जब हम पैराबोला बना लेते हैं ठीक है 4 पर वैल्यू -21 जाने वाली है और ये 2 पर थी और फिर 3 पर थी सॉरी. तो ये यहाँ से क्रॉस करता हुआ थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा. दिस विल टेक द पोजीशन ऑफ योर ग्राफ. तो आपका अब पैराबोला तो ड्रॉ हो गया. अब आपको चेक क्या करना है सेम ऑब्जर्वेशन. फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1 विच इज नेगेटिव. और अगर एक्स स्क्वायर का आपने ड्रॉ करके देख लिया अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला इज ओपन
डाउनवर्ड्स। तो आप सॉल्व करें या नहीं करें, आप सीधा बता सकते हैं भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है माइनस, तो देयरफॉर इट इज़ ओपन डाउनवर्ड्स। आप इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, इसको ऐसे भी बोलते हैं ए इज़ नेगेटिव, क्योंकि हम कंपेयर किससे करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ ए हो गया -1, बी हो गया -2 और सी हो गया 3। तो पैराबोला क्या है ओपन डाउनवर्ड्स है। सेकेंड स्टेप में आप क्या चेक करेंगे फैक्टराइज। अगर इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो फैक्टराइज करने से क्या होगा, दो फैक्टर बनेंगे हमारे पास 1 - x इंटू एक्स प्लस 3। चेक कर लीजिए 3 - 2x - x करके इट विल बी x - x स्क्वायर, देन अगेन 3 प्लस का और -3x, तो -3x प्लस x विल बिकम -2। फैक्टराइज हो गए, दो पॉइंट्स आ रहे हैं, दो फैक्टर हैं, कौन कौन से हैं 1 - x एंड x प्लस 3। पॉइंट्स क्या बनेंगे आप खुद चेक कर लीजिए, एक 1 बन रहा है और एक -3, एक 1 पर 0 आ रही थी और एक -3 पर। तो 1 एंड -3 आर x = 1 एंड x = -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल की क्या कहलाएंगी जीरोज। वर्टेक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे -d/2a -d/4a। आप दोनों से वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आपको वर्टेक्स भी मिल जाएगा। यहाँ पर वर्टेक्स क्या आएगा b की वैल्यू -2 by -2 -1 एंड -d/4a। फाइंड आउट डिस्क्रिमिनेंट, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 -4 इंटू a इज -1 c इज 3, तो -3 4 3 12 प्लस 4 16। पॉजिटिव है तभी दो रियल रूट्स आ रहे हैं, रियल रूट्स आएंगे तो क्या बन जाएगा -1, ये प्लस का 16 हो गया, -16 बाय -4 इट विल बिकम +4। तो ये जो वर्टेक्स है इस पॉइंट का नाम क्या है -1, 4। तो दिस टाइप से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात सिर्फ इतना फ़र्क आने वाला है, सपोज मान लो आपके पास ऐसा हो जाए कि एक इक्वेशन हो जिसके दोनों रूट्स कॉमन बन जाए। हम ऐसे इक्वेशन ले लें, सपोज वी टेक द इक्वेशन x² - 6x + 9। ये किसका होल स्क्वायर है x - 3 का। तो दो पॉइंट आने वाले हैं बट दोनों पॉइंट्स क्या है डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो डिस्क्रिमिनेंट इज 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो और दोनों रूट सेम हो तब आपके दो पॉइंट्स पर कट नहीं करेगा। या तो आपका ग्राफ अगर ए पॉजिटिव है तो ऐसे बन जाएगा, और अगर ए नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ ओपन हो जाएगा, बट इट विल टच ओनली एक्स एक्सिस। जिस पॉइंट पर भी करे, मतलब वो दो पॉइंट्स पर कट नहीं करेगा, इट विल ओनली टच एक्स एक्सिस। और ज़रूरी नहीं है ओरिजिन पर करे, ग्राफ में वो कहीं पर भी टच कर सकता है पॉलिनोमियल की। मीन्स आपका ग्राफ ऐसे भी हो सकता है इस पॉइंट को टच करके निकल जाए। अगर ए नेगेटिव हो और दोनों रूट्स इक्वल हो, डिस्क्रिमिनेंट 0। अगर ए पॉजिटिव हो, दोनों रूट्स इक्वल हो, तो कहीं पर भी ऊपर। ठीक है, तो इस टाइप से ओपन अपवर्ड्स या ओपन डाउनवर्ड। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, and with this help you can solve many of the questions.